Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I am Fayaz Ahmad Lon, टीचर हाई स्कूल गुंजबुत्रा। जैसा कि आपको पता है, हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का जो 5वां चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने पहले ही 2 क्लास डिलीवर किए हैं, ये तीसरा क्लास है। तो इन 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा वो मैं आपको ज़रा रिमाइंड करता हूँ। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द in the previous 2 classes we discussed about water cycle. Let me remind you, the process water cycle is the process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land. उसके बाद हमने पढ़ा था कि sources and the distribution of water उसके बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था waves are formed when winds scrape across the ocean surface. उसके बाद हमने पढ़ा था सुनामी के बारे में। हमने पढ़ा था कि ड्यू टू earthquake or volcanic eruption or underwater landslide, large amount of water gets shifted and as a result a huge tidal wave is formed and that tidal wave is called tsunami. हमने tides के बारे में भी पढ़ा था। Tides are the rhythmic rise and fall of ocean water, usually twice in a day. तो under the influence of gravitational pull of sun and moon. तो इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड वगैरह इससे कैसे बनते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में हम ओशनिक करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। Oceanic currents are the streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दूसरे पेपर की ज़रूरत है। Suppose this is the surface water, this is the ocean, this is the surface water. ये surface water जो है ये constantly move करता है in a definite direction. Suppose it moves in this direction. In this direction. जो ये movement है, which this surface water or deep ocean water also, which it shows constantly on the surface of ocean in a definite direction, इसको हम oceanic current कहते हैं। ये oceanic current ये मोमेंट कैसे होती है, इसके 2-4 फैक्टर्स है। फर्स्ट टेम्परेचर, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। दूसरा डेंसिटी एंड सैलिनिटी। लेट्स सपोज पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। यूजुअली जो ओशन वाटर है इट कैन बी ईदर कोल्ड और वार्म। ये टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी दीज आर इंटररिलेटेड। वो हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो ओशन वाटर इट कैन बी ईदर कोल्ड और वाटर। सपोज दिस इज द अर्थ, this is the equator which divides earth into 2 equal parts or hemispheres, the northern and the southern hemisphere. हमको पता है कि जो इक्वेटर है इस यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है as compared to the polar regions. In other words we can say temperature decreases as we go away from the equator towards the polar region. जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इसी तरह इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है इक्वेटर पर और पोल्स पर टेम्परेचर कम होता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है, व्हेन वाटर इज़ कोल्ड, जब ये पानी पोलर रीजन का
व्हेन वाटर इज कोल्ड, इससे क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स कंट्रैक्ट, या व्हेन वाटर इज कोल्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर दे कंट्रैक्ट and it becomes dense. When water is warm, the molecules of the water they expand and it becomes less dense. In short, जो वार्म वाटर होता है इसके मॉलिक्यूल्स लेस डेंस होते हैं as compared to the cold water, because these when the water is cold, these molecules they contract and it becomes dense, more dense. salinity की वजह से भी density increase होती है, because अगर हम suppose this is the polar region और यहाँ पे एक आइसबर्ग बन गया, आपको पता है कि आइस जो होता है वो हमेशा से फ्रेश वाटर का ही होता है, इसमें साल्ट नहीं होता है। तो यहाँ जब ये आइसबर्ग बन गया, जो ये वाला पानी, इस पानी में जो साल्ट था वो जो यहाँ पे पानी बच जाता है उस पानी में मिल जाता है, तो इससे यहाँ की सैलिनिटी इंक्रीज होती है। जब सैलिनिटी इंक्रीज हो गई तो यहाँ डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इन नटशेल टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से पानी की डेंसिटी जो है वो इफेक्ट हो जाती है। अब इस डेंसिटी से ओशनिक करंट कैसे बनते हैं? दिस इज़ द सरफेस वाटर, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे हाई डेंसिटी वाटर की है बिकॉज ऑफ द लेस टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, डेंसिटी जो है हाई है। जब भी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ का जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा, दैट विल गो टुवर्ड्स द, सपोज दिस इज़ द बेड, यहाँ का वाटर जो बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी इट विल गो डाउन, और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, सपोज दिस इज़ द एरिया ऑफ जो वाटर हैविंग हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे डेंसिटी जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे जब स्पेस बन गई तो ये वाटर मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई दिस स्पेस, और यहाँ स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और ये वाटर जो लो डेंसिटी वाला वाटर जो है दैट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे इसका अप हो जाएगा और ये वाली स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इन दिस वे दिस वाटर इट कंटिन्यूसली मूव इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इन अ साइक्लिक मैनर, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द ओशनिक करंट। तो हमने दिस ओशनिक करंट के बारे में पढ़ा, दिस इज द इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द वार्म एंड कोल्ड करंट, दिस इज द वार्म एंड दिस इज द कोल्ड करंट। तो डेंसिटी की वजह से यहाँ पे स्पेस बन गई, और इस स्पेस को फिलअप करने के लिए यहाँ से वाटर आ गया, और इन दिस मोमेंट ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड ओशनिक करंट। अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस की तरफ अगर हम आएंगे तो इसका पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, वो हमने डिस्कस किया है। इट इज़ द रेन, स्नो, स्लीट, हेल और any other kind of water which is falling from the clouds। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर साइकिल। मैंने पहले ही आपको बताया द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज its form and circulates between oceans, atmosphere and land is called water cycle। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है what are the factors affecting these height of waves। तो इसमें के फैक्टर्स जो हैं इनमें विंड स्पीड पहला, दूसरा विंड ड्यूरेशन, तीसरा टोपोग्राफी ऑफ द सी बेड, चौथा डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द टाइड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। फैक्टर्स अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इंक्लूड टेम्परेचर, सैलिनिटी, विंड, सन, टोपोग्राफी ऑफ ओशन फ्लोर। उसके बाद व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। द rhythmic rise and fall of ocean water twice a day is called a tide।
Tides are caused by gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface. तो उसके बाद है व्हाट आर ओशनिक करंट्स. ओशनिक करंट्स हमने अभी डिस्कस किए. आर ओशनिक करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन. अब इसके जो ये वाले क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस एटमॉस्फेयर एंड लैंड. इसके 3 ऑप्शन है. कौन सा है? वाटर साइकिल. इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. दूसरा इसका जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर. वार्म ओशन करंट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? मैंने पहले ही बोला इक्वेटर से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है. द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन ए डे इज कॉल्ड. राइथमिक राइज एंड फॉल, उसको हम क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं. अब मैच द फॉलोइंग, चौथा क्वेश्चन, कैस्पियन सी. ये इट इज़ द लार्जेस्ट लेक. टाइड इसका पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, दूसरा बी पार्ट इसके साथ आएगा. सुनामी सिस्मिक वेव से बनता है, इसका सी पार्ट आएगा. ओशन करंट्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स. और इससे हमारा ये वाला चैप्टर, जो चैप्टर 5 7th की ज्योग्राफी का, विच इज़ इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टर्म ऑफ योर सिलेबस, ये कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोई दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे. Till then, stay home, stay safe. Thank you.